श्री भगवत गीता अध्याय 12 का महात्म। भगवान श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा था, जिसके नगर में एक अवंत नाम का लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी और दोनों देवी के मंदिर में जाकर मदरा पान किया करते, मांस खाते, भोग भोगते और तरह तरह के गलत काम किया करते। जो कोई उनसे पूछता कि तुम यहाँ क्या करते हो, तो कह देते कि हम देवी की सेवा करते हैं। वो ऐसा झूठ बोल देते। उस मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा किया करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न हो गई और कहा कि वर मांग ले, जो मांगेगा सो दूंगी। तो उस ब्राह्मण ने धन संतान सुख मांग लिया। अब देवी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे अवश्य संतान सुख दूंगी, पर पहले एक बात सुन ले, इन दोनों का उद्धार कर ले। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, बोल क्या कामना है तेरी। ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, इन दोनों का उद्धार कैसे होगा। नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुना दो तो इन दोनों का उद्धार हो जाएगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्य किया। तब विप्र ने दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही दोनों की देह छूट गई और देव देह पाई और वैकुंठ को चले गए। देवी प्रसन्न हुई। विप्र को कहा कि हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णो देवी हुआ और इस पाठ को सुनकर ऐसे अकर्मी तर गए, इस नगरी का राज्य भी मैंने तुझको दिया। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। विप्र घर गया और उस नगर के राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने उस विप्र को बुलाया और सारा राज्य उसे देकर अपने आप तप करने के लिए वन में चला गया। वन में विरक्त होकर रहने लगा और विप्र राज्य करने लगा। भगवान श्री नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये गीता के 12वें अध्याय का महात्म है, जो मैंने तुमसे कहा है और तुमने सुना है। तो आगे भी जो पृथ्वी पर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ करेगा या सुनेगा या किसी को सुनाएगा, उसको भी वैकुंठ सहज ही प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा।